आपने कभी सोचा है कि अगर आपके सबसे अपने के बीच कोई और मौजूद हो, वो आपके ही चेहरे में घूमे, आपके लहजे में बोले और आपके प्यार को आपसे छीनने की फिराक में हो? रूही को लंबे समय से अजीब सी बातें महसूस हो रही थी। कभी नहार कहता, तुम आजकल बहुत रोमांटिक हो गई हो, तो कभी दादी और सोनी उस पर बदतमीजी का आरोप लगाते। लेकिन रूही को समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्या बदल गया है। एक दिन पंडित जी ने सारा राज खोल दिया। रूही के घर में टंगी हुई एक पुरानी तस्वीर में एक आत्मा का वास है, और वो आत्मा अब सिर्फ एक चीज चाहती है, रूही का पति नहार। शुरू में रूही को यकीन नहीं होता, लेकिन जब पंडित जी कहते हैं, क्या तुम्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि तुम्हारे पीछे कोई तुम्हारे ही भेष में घूम रहा है, तभी उसे सब समझ आ जाता है। इसलिए ही तो नहार को लग रहा था कि रूही बदल रही है, इसलिए ही दादी परेशान थी। अब सब कुछ साफ था, कोई है जो रूही बनकर इस घर में घूम रहा है। पंडित जी एक पवित्र धागा देते हैं, जिसे रूही नहार की कलाई में बांधती है। ये धागा आत्मा को नहार से दूर रखता है। जब भी वो भेष बदलकर पास आने की कोशिश करता, धागा उसे रोक देता। मगर नहार को ये सब एक भ्रम लगता है, जब तक वो असली रूही को पूजा में नहीं देख लेता और फिर समझ जाता है कि कमरे में जो उनके साथ था वो कोई और था। वो आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। पेंटिंग को नष्ट करने के बावजूद उसकी झलक फिर नजर आती है। अब रूही और नहार को यकीन हो जाता है, अब वक्त है इसका सामना करने का। पंडित जी से आखिरी उपाय सीखकर दोनों पूजा की तैयारी करते हैं। लेकिन दादी, जो अब भी सोचती है कि ये सब रूही का कोई नाटक है, रूही पर विश्वास नहीं करती। तभी जब वही आत्मा फिर से दादी के कमरे में आती है, दादी उसे असली रूही समझकर कहती है, मैं जान चुकी हूं, तुम्हारा मकसद सबको अपने इशारों पर नचाना है। मगर जैसे ही दादी की नज़रें उसके असली चेहरे पर पड़ती हैं, वो सहर उठती है। अब दादी भी मान चुकी हैं, रूही की शक्ल में एक भूत मौजूद है और अब उस आत्मा का अंत करीब है। अगर आप भी चाहते हैं कि ये आत्मा फिर कभी ना लौटे और रूही की जिंदगी दोबारा नॉर्मल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं।